عم خشوا كده انت عمرا كده اجري नमस्ते दोस्तों। आज की वीडियो का टॉपिक है सूडान क्राइसिस। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने बहुत ही आसान भाषा में सूडान क्राइसिस को समझाया, हिंदुस्तान के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी को समझाया और रशिया और यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इन सूडान उसको भी इस वीडियो में कवर किया है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे जाने से पहले मैं आपको सूडान की कुछ बेसिक फिजियोग्राफी समझाना चाहता हूँ। सूडान इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। सूडान की पॉपुलेशन 46 मिलियन के करीब है और सूडान की कैपिटल है खार्तूम। बट सूडान इज़ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और यहाँ का मेजॉरिटी रिलीजन इस समय इस्लाम है। दोस्तों, बात है 1989 की, जब सूडान में एक मिलिट्री कू हुआ और वहाँ पर एक उमर अल बशीर नाम का आदमी सूडान की गद्दी पर आकर बैठ गया। दोस्तों, आप अपने मैप में जो वेस्टर्न साइड देख रहे हैं, ये है सूडान का डार्फर रीजन। 2003 में यहाँ पर डार्फर राइट्स हुए और रीज़न था सूडानीज गवर्नमेंट का डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर टुवर्ड्स द डार्फर्स, बिकॉज इस रीजन में रहने वाले लोगों का कल्चर, रिचुअल्स बाकी सूडानीज से बहुत ज़्यादा अलग था। दोस्तों, डार्फर राइट्स की प्रतिक्रिया में सूडानीज गवर्नमेंट ने एक मिलिशिया का गठन किया। मिलिशिया का मतलब होता है जब एक आर्मी किसी चीज़ को संभाल ना पाए और वहाँ की आम जनता के हाथ में हथियार दे दिए जाएं उस चीज़ से लड़ने के लिए, उसे मिलिशिया कहते हैं। और इस मिलिशिया का नाम था जानजावीड मिलिशिया। इसके लीडर का नाम था मोहम्मद हमदान दगालो, जिसे हमेती के नाम से भी जाना जाता है। इस नाम को आप याद रखिएगा। दोस्तों, ये जानजावीड मिलिशिया इतनी क्रूर थी कि इसने डार्फर रीजन में एथनिक क्लेंजिंग स्टार्ट कर दी, औरतों का रेप किया, बच्चों आदमियों का मर्डर किया, घर के घर जला दिए और गांव के गांव उजाड़ दिए। जो यूएन एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि कुछ 3 लाख लोगों का मर्डर किया गया, 15 लाख लोगों को घायल किया गया और कई लाखों लोगों को अपना देश और अपना घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा। और वो भी कारण था ये जानजावीड मिलिशिया। और फिर साल आ गया 2011, जब सूडान का 2 भागों में विभाजन हो जाता है। पहला तो था नॉर्दर्न सूडान, जहाँ पर मुस्लिम्स रहते थे और शरिया कानून वहाँ पर लागू था, और एक था सदर्न सूडान, जहाँ पर क्रिश्चियंस रहते थे। और ये विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, क्योंकि मुस्लिम्स और क्रिश्चियन दोनों साथ में नहीं रह पा रहे थे और दोनों में क्लैशेस होते रहते थे, और इसी के कारण सूडान को 2 भागों में बांट दिया गया। और अंत में 2019 में सूडान में मैसिव प्रोटेस्ट हुए बाय द पब्लिक और उमर अल बशीर को मिलिट्री की सहायता से गद्दी से हटा दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। तो गौर फरमाने वाली बात यहाँ पर यह है कि 2 मिलिट्री के आदमी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले तो है जनरल अल बुरहान, ये उमर अल बशीर का मिलिट्री जनरल था, और दूसरा है हमेती। ये वही हमेती है जिसने जानजावीड एथनिक क्लेंजिंग की थी, और इन दोनों ने मिलकर उमर अल बशीर को गद्दी से हटा दिया। और इन्होंने सूडानीज पीपल से प्रॉमिस किया कि ये 3 साल के भीतर भीतर एक ऐसी गवर्नमेंट स्थापित करेंगे जो कि डेमोक्रेटिक होगी और सभी सूडानीज पीपल को रिप्रेजेंट करेगी। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको थोड़ा गौर से सुनना होगा अगर आपको समझना है कि आखिर सूडान में इतनी भीषण लड़ाई हो क्यों रही है। दोस्तों, अल बुरहानी और हमेती में डिस्प्यूट हो गया। हमेती ने कुछ पॉइंट्स रखे। पहला पॉइंट था कि जानजावीड मिलिशिया, जिसको अब आरएसएफ के नाम से जाना जाता है, उसे एक्टिव मिलिट्री में इंक्लूड किया जाए। दूसरा पॉइंट था कि मैं यानी हमेती को नेक्स्ट आर्मी जनरल बनाया जाए। और तीसरा पॉइंट था कि जो अल बुरहानी है वो एक रेडिकल इस्लामिस्ट गवर्नमेंट बनाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अल बुरहानी का कहना था कि मैं आरएसएफ को ज़्यादा पावर नहीं देना चाहता, जिससे कि जो अभी प्रेजेंट में उनकी मिलिट्री है वो आरएसएफ उसको ओवर पावर ना कर दे। और दूसरा, मैं तभी गद्दी छोड़ूंगा जब मुझे लगेगा कि जो गवर्नमेंट बनी है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से दोनों ही लीडर्स में भयंकर डिस्प्यूट हो गया और 15 अप्रैल को वहां पर एक सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी है, जिसके आप दृश्य अभी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो इन सब चीज़ों का जो फ़ायदा है वो सिर्फ इन दोनों लीडर्स को ही हो रहा है। वहाँ की जो आम जनता है वो भयंकर तरीके से वहाँ पर सफ़र कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ 400 लोगों को मार दिया गया और 3,500 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हैं।
दोस्तों वहीं दूसरी तरफ जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं उन्होंने प्रॉक्सी वॉर थ्योरीज दी हैं। प्रॉक्सी वॉर्स वो होती हैं जिसमें जो वर्ल्ड सुपर पावर्स होती हैं वो खुद इन्वॉल्व नहीं होती हैं, बल्कि दूसरे देशों में छोटे छोटे लोगों के द्वारा वॉर को इंस्टिगेट करा देती हैं। इसमें से दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉक्सी वॉर थ्योरीज हैं। सबसे पहली है यूएसए और रशिया का इन्वॉल्वमेंट। इसमें बताया जाता है कि पुतिन जो कि अल बशीर को सपोर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बाइडन हमेती को सपोर्ट करते हैं, और दोनों के अपने अपने जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं इस चीज़ को सपोर्ट करने में। और दूसरा नाम आता है इस प्रॉक्सी वॉर थ्योरी में, वो है सऊदी अरेबिया और यूएई। ये दोनों ही मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को फॉलो करते हैं और ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनके बैकयार्ड में एक डेमोक्रेटिक नेशन का सेटअप हो जाए, जिसकी वजह से इनके खुद के देश में दिक्कतें आ जाएं। इसलिए ये हमेशा से सूडान को अनस्टेबल ही बनाए रखना चाहते हैं। दोस्तों जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पर 3,000 इंडियंस फंसे हुए थे, और इसी का जवाब देते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन कावेरी को स्टार्ट किया। और आज के समय में एट प्रेजेंट वहाँ पर 2,000 इंडियंस सेफ जोन में हैं और 1,000 इंडियंस को भी जल्द से जल्द वहाँ से निकाल लिया जाएगा। हिंदुस्तान अपना काम तो कर ही रहा है, साथ के साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। कल ही की बात है, फ्रेंच एम्बेसडर ने हिंदुस्तान को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने अपना काम तो करा ही करा, साथ में फ्रेंच नेशनल्स को भी सूडान से निकालने में मदद की। और ये सब तब हो रहा है जब टर्की जैसे देशों का विमान क्रैश करा दिया जा रहा है सूडानीज के द्वारा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।